Good morning student, welcome back to our 11th session. How are you all? I hope all you are good. Okay, so take out page number 16. हम हमारी लास्ट क्लास में क्वेश्चन एंड आंसर्स एंड ऑब्जेक्टिव करे थे. हम अभी क्या करेंगे, लेसन पढ़ेंगे. ठीक है, फोर्थ लेसन. अब्दुल्ला ने मजदूरी की. अब्दुल्ला ने क्या की? मजदूरी. सो अब्दुल्ला ने मजदूरी की. सो शैल वी स्टार्ट स्टूडेंट्स. ओके, आज बहुत दिनों बाद दादी अम्मी आई. आज बहुत दिनों के बाद दादी अम्मी आई. जीनत और अनवर दादी अम्मा के पास आकर बैठ गए. जीनत एक लड़की है और एक अनवर एक लड़का है. ठीक है, उन लोग के पास दादी आई. किसके पास? जीनत और अनवर के घर में, समझो उनके पास आए नो. तो उनके पास जाके कौन बैठे? जीनत और अनवर. जीनत, दादी अम्मा कोई कहानी सुनाएं. अनवर, हाँ दादी अम्मा, कहानी सुने बगैर हम ना सोएंगे. जीनत क्या बोली? दादी अम्मी कोई कहानी यानी स्टोरी सुनाओ बोल के उनके दादी को बोली. और अनवर क्या बोला? हाँ दादी अम्मा कहानी सुने बगैर हम नहीं सोएंगे बोल के बोल रहे. दादी अम्मा, अच्छा शोर मत मचाओ, मैं तुम्हें एक सच्ची कहानी सुनाती हूँ. दादी अम्मा क्या बोले उनके? शोर मत मचाओ, मैं तुम्हें एक सच्ची कहानी सुनाती हूँ. अनवर, हाँ दादी अम्मा सच्ची कहानी सुनाएंगे बोल के कौन बोले? अनवर बोला. दादी अम्मा, लो सुनो, अब्दुल्ला एक बहुत गरीब आदमी था. दादी अम्मा यहाँ से क्या सुना रहे लोग को? अब्दुल्ला की कहानी सुना रहे. किसको? जीनत और अनवर को. ओके, अब्दुल्ला क्या था? एक बहुत गरीब आदमी था. इसके पास खाने को कुछ ना था. उसके पास क्या था? खाने के लिए भी कुछ भी नहीं था. किसके पास? बोलिए. अब्दुल्ला के पास. वो बहुत परेशान रहता, किसी से मांगकर खाने को बुरी बात समझता था. लेकिन मेहनत मजदूरी से भी जी चलाता था. एक दिन इसके दोस्त सलीम इसने मिलने आया. तो यहाँ पर क्या है मालूम? उन्हें कहते बहुत परेशान रहता था, किसी से मांगकर खाना भी बहुत बुरी बात है. ऐसा भी नहीं मांगना चाहिए अपने को. अगर कोई दिए तो ही लेना चाहिए अपने को भी वैसे ही करना है. पर उन्हें भी कैसा था? वो नहीं मांगता था, उसको मांगने को भी अच्छा नहीं दिखता था और बुरी बात समझता था. लेकिन मेहनत मजदूरी से भी जी चुराता था, यानी काम भी वो नहीं करता था. एक दिन इसका दोस्त सलीम इससे मिलने आया. यानी इसका दोस्त था एक सलीम. किसका? बोलिए. अब्दुल्ला का एक दोस्त था सलीम और उससे मिलने आया. अब्दुल्ला का ये हाल देखकर इसको बहुत अफसोस हुआ. अब्दुल्ला की बहुत ये गरीबी देख के उसको बहुत अफसोस हुआ. किसको? सलीम को. सलीम ने अब्दुल्ला से कहा, भाई अब्दुल्ला, तुम्हारी परेशानी दूर हो सकती है अगर तुम मजदूरी करो तो. मैं तुम्हारे लिए कोई काम तलाश करूं. बल्कि कौन बोले? सलीम बोला. क्या बोला? अब्दुल्ला कहे तुम्हारी परेशानी दूर हो सकती अगर तुम मजदूरी करो तो. पर उन्हें काम करने से भी जी चुराता था. तो वो लोग वही बोल रहा. क्या बोला? मजदूरी करो तो मैं तुम्हारे लिए कोई काम तलाश करूँगा, यानी सर्च करूँगा बोल के बोल रहे. कौन बोले? सलीम बोला. अब्दुल्ला ने जवाब दिया, ना बाबा, ना बाबा, मजदूरी अपने बस की नहीं. कौन बोले? अब्दुल्ला बोला, नहीं बाबा, मजदूरी अपने बस की नहीं है बोल के बोल रहा. ख़ानदान वाले क्या कहेंगे? ख़ानदान वाले क्या कहेंगे बोल के बोल रहा. हर शख्स मुझे हकीर समझेगा. सलीम ने कहा, मियाँ अब्दुल्ला, मेहनत मजदूरी में कोई ज़िल्लत नहीं. मेहनत करोगे तो तुम्हें पैसा मिलेगा. सलीम ने समझाने पर अब्दुल्ला राज़ी हो गया. दूसरे दिन से वो कपड़े के कारखाने में काम करने लगा. तो यहाँ पर सलीम बोला था ना, काम देखता हूँ. अगर तुम बोले मजदूरी करे तो बोलते. उन्हें क्या बोला? ख़ानदान वाले क्या समझते? मैं हकीर हूँ, मतलब फ़कीर हूँ, गरीब हूँ, ऐसा समझते. पर मेहनत मजदूरी करने में कोई ज़िल्लत नहीं, कोई भी बुरी बात नहीं है बोल के बोला. अगर मेहनत करेंगे तो अपने पास पैसे आएंगे बोल के बोला उन्हें. तो ये सलीम क्या करा? समझा के करके अब्दुल्ला को क्या करा? काम पे रखा दिया, मतलब राज़ी करा दिया. दूसरे दिन से वो क्या करा? कपड़े के कारखाने में वो जाने लगा. ठीक है, जहाँ उसने रोज़ाना 100 रुपये मिलते थे. जहाँ उसको क्या करते थे? 100 रुपीज़ उसको मिलते थे उसके काम के. इनमें से वो 60 रुपये खर्च करता और 40 रुपये बचा कर रख लेता. यानी उन्हें क्या करता था? 60 रुपीज़ खर्च कर देता था और 40 रुपीज़ क्या करता था? यानी अपने क्या करता था? दूसरे दिन खर्च करता था और 40 रुपये बचा के अपनी सेविंग में रख लेता था। इसी तरह कई साल गुजर गए। अब वो अच्छा खाता, अच्छा पहनता था और
खुश रहता था। ठीक है, तो वो क्या करता था, उसको 100 रुपीज़ डेली मिलते थे, तो वो क्या करता था 60 रुपये अपने खर्च कर लेता था और 40 रुपये सेव करता था। और क्या करता था, इसी तरह कई साल गुजर गए और अच्छा खाता, अच्छा पीता और खुश रहता था। पहले तो उसके पास कुछ भी नहीं था, गरीब था वो, अब तो काम करा तो उसको पैसे आए। जीनत, वो दादी अम्मा आपने कितनी अच्छी कहानी सुनाई। जीनत क्या बोली, वाह दादी अम्मा आपने कितनी अच्छी कहानी सुनाई बोल के बोल रही। दादी अम्मा, देखो बच्चों मेहनत का फल कितना अच्छा होता है। दादी अम्मा क्या बोल रही, किसको बोल रही, जीनत और कौन थे वो, अनवर जो जीनत का भाई था। देखो बच्चों मेहनत का फल कितना मीठा होता है। मजदूरी करने में कोई जिल्लत नहीं, मेहनत से इज्जत मिलती है। तो बच्चों आज से आप सब अहद करें कि आप अपने घर पर, दुकान पर, कारखाने में, स्कूल में कभी मेहनत से गरेज नहीं करेंगे और मेहनत करके कमाने को कभी हकीर काम नहीं समझोगे। यहाँ पर दादी अम्मा बच्चों को बोल रही कि मजदूरी करने में कोई भी जिल्लत नहीं है, मेहनत से ही इज्जत मिलती है। अगर अपने पास मेहनत करेंगे तो पैसा आएगा, पैसे है तो अब ये दुनिया में क्या है, इज्जत है। अगर पैसे नहीं है अपने पास, लोग क्या करते, इसके पास पैसा नहीं है ऐसा बोलते। तो अपने को क्या करना चाहिए, अगर पैसे कमाना है तो काम करना बहुत ज़रूरी है। कि अपन को क्या, यहाँ पर क्या बोला, तुम लोग आहद कर लो यानी अकीदा कर लो कि हम घर का काम हो या दुकान पर, कारखाने में या स्कूल में कभी भी मेहनत से पीछे नहीं हटेंगे और मेहनत करके कमाने को कभी हकीर मतलब फ़कीरी जो है वो नहीं समझेंगे। बल्कि दादी अम्मा बोल रही, किसको बोल रही, जीनत और अनवर को। ओके, तो यहाँ पर तो दादी अम्मा बोल दी और एक कहानी सुनाएं, और एक और कहानी सुनिए। बहुत दिनों पहले की बात है कि किसी शहर में एक बहुत अमीर आदमी था। ये तो अपन अभी जो पढ़े अब्दुल्ला की थी, जो गरीब था। गरीब से क्या हुआ, वो अच्छा पैसे कमाने लगा और पहले तो नहीं जाना तो नहीं चाहता था, पर भी वो उसका दोस्त उसको एग्री करा लिया, तो वो क्या करा, पैसे कमाने लगा। 60 रुपीज़ वो खर्च कर लेता था और वो 40 रुपये मतलब 40 रुपीज़ वो अपने सेविंग करता था। और अच्छे दिन उसको अच्छा गुजरा उन्हें। जब मेहनत करेंगे तो उसके पास पैसा आया तो वो खुश रहने लगा, अच्छा रहने लगा। तो जीनत भी खुश हो गई थी। तो अपने को उनके दादी अम्मी क्या सुनाएंगे, अपने को कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए। तो और एक अब जो कहानी है वो अलग है। बहुत दिनों पहले की बात है, किसी शहर में एक बड़ा आदमी रहता था। इनके एक लड़का था, इस लड़के का नाम नसीम था। एक शहर में कहते बहुत अमीर आदमी था, पैसे वाला आदमी था। इनके पास एक लड़का था जिसका नाम था नसीम बहुत नेक लड़का था। एक दिन इसने अपने अब्बा जान से कहा, क्या कहा, नसीम बहुत नेक यानी अच्छा लड़का था। एक दिन इसने अपने अब्बा जान से कहा, क्या कहा अपन पढ़ेंगे अभी, ठीक है। नसीम, अब्बा जी ईद पर मुझे बालों वाली टोपी ला दीजिए। यानी बच्चा उसको फादर से उसने क्या पूछा, ईद के दिन बालों वाली टोपी होना बल्कि पूछ रहा। तो अब्बा, नसीम मियाँ कुछ दिन पहले तो टोपी लाया। बल्कि कौन बोल रहे, नसीम के फादर बोल रहे। किसको, नसीम को। क्या टोपी की दुकान खोलोगे, बल्कि कौन बोले, उनके फादर बोले। नसीम को क्या होना था, एक बालों वाली टोपी होना था, पर उनके फादर क्या बोले, कुछ दिन पहले ही आपको टोपी ला के दिए, क्या तुम दुकान खोलोगे क्या टोपियों की, बल्कि बोल रहा। नसीम, वो तो पुरानी हो गई, मैं ईद पर नई टोपी पहनूंगा। ये वो तो पुरानी हो गई, मेरे को नई टोपी होना बोल के बोल रहा। कौन बोल रहे, नसीम। सो टर्न द पेज। अब्बा, अच्छा मैं कल तुम्हारे लिए नई टोपी ला दूंगा। कौन बोल रहे, नसीम के फादर। अच्छी बात है, मैं तुम्हारे लिए कल टोपी लाऊंगा बल्कि बोल रहे। दूसरे दिन नसीम के अब्बा एक अच्छी सी टोपी लाए, वो बहुत खुश हुआ। अगले दिन वो अपने दोस्त असलम के पास गया। यानी क्या करे, दूसरे दिन नसीम के अब्बा उसको क्या करे, अच्छी वाली टोपी लेकर आके दिए। वो बहुत खुश हुआ वो टोपी देखकर। अगले दिन वो क्या करा, अपने दोस्त असलम के पास गया। ठीक है, असलम एक गरीब लड़का था, यानी असलम एक पूर लड़का था जी। ठीक है, वो यतीम और मिस्किन भी था। यानी उसके फादर मादर नहीं थे। ठीक है, इसके माँ बाप फौत हो चुके थे। वो अपनी नानी अम्मी के पास रहता था। वो क्या था, गरीब था और तो उसके पेरेंट्स भी नहीं थे। तो वो क्या करता था, वो अपनी नानी अम्मी यानी अपने मम्मी के मम्मी नन्ना, ठीक है, उनके पास रहता था। नसीम भी इनको नानी अम्मी
कहता था। वो किसका थे नानी? असलम के नानी थे। नसीम भी उसके पास, उसके दोस्त के पास गया था ना, जिसका नाम असलम है। तो वो नसीम क्या करता था, उनको, असलम की नानी को नानी कहता था। नसीम ने कहा, नानी अम्मी अब्बा मेरे लिए बड़ी अच्छी टोपी लाई। कौन बोला ये? नसीम बोला। किसको बोला? असलम के नानी को। मैं ईद पर पहनूंगा। अब्बा क्या करे, मेरे लिए अच्छी एक टोपी लाए, मैं वो क्या करूँगा, ईद के दिन पहनूंगा बोल के बोल रहा। नानी अम्मी बहुत खुश हुए और कहा, खुदा मुबारक करे, अल्लाह तुमको और दे। यानी नानी अम्मी क्या करे, बहुत खुश हुए इसकी बात सुनकर, और खुदा मुबारक करे, अल्लाह तुमको और दे बोल के दुआ दिए। किसको दिए? नसीम को। ठीक है। असलम के अब्बा अल्लाह मियाँ को प्यारे हो गए, टोपी कौन लाएगा? कौन बोले ये? इनके नानी बोले। किसके? असलम के नानी बोले के असलम के अब्बू तो अल्लाह ताला के पास चले गए, टोपी इनको कौन लाएगा बोल के बोल रहा। ये सुनकर नसीम बहुत रंज हुआ। वो घर वापस आकर भी असलम के बारे में सोचता रहा कि इसके पास तो नए कपड़े भी नहीं है। हाय बेचारे की ईद बिल्कुल बेमज़ा होगी। पुराने कपड़े में इसको क्या लुत्फ़ आएगा। यानी उसके पास क्या थे, बहुत, ये बात सुनकर उन्हें बहुत रंज, मतलब गम हो गया उसको कि उसके फादर नहीं है, उसको टोपी कौन लाएंगा, बल्कि उसकी नानी बोली थी। तो उन्हें दुख हो गया उसको। क्या करा, उन्हें घर को वापस आ गया। आके उसके बारे में ही सोचता रहा। किसके? असलम के बारे में ही सोचता रहा, क्योंकि बच्चे के, उसके पास नए, अपन हर ईद को नए कपड़े पहनते, वो बच्चा नहीं पहन सकता था। तो वो हाय बेचारा ईद के दिन भी मज़ा, मतलब वो इन्जॉय करते ना, अपन वैसा वाला इन्जॉय नहीं करेंगे उन्हें, और वो पुराने कपड़े में क्या आएंगे, ऐसा बोल के वो सोचते रहा। दूसरे दिन वो असलम के घर गया और अपने नए कपड़े और नई टोपी नानी अम्मी को दे दी और कहा, ये मैं असलम के लिए लाया हूँ। दूसरे दिन क्या करा, वो असलम घर गया। किसके घर गया? असलम के घर को गया। कौन गए? नसीम। और अपने नए कपड़े और उसके फादर जो टोपी लेकर आए थे, वो भी उसको लेकर आके उसके नानी को दे दिया कि मैं ये असलम के लिए लाया हूँ। दूसरे दिन नसीम ने अब्बा को बताया तो वो नसीम की इस बात से बहुत खुश हुए। इन्होंने नसीम को नए कपड़े भी बनवा दिए और नई टोपी भी ला दी। यानी क्या करे ना, ये क्या करा, नसीम क्या करा था, उसके जो भी नए कपड़े थे वो लेकर जाके क्या करा, असलम को दे दिया। और क्या करे, दूसरे दिन नसीम ने उसके फादर को बताया। क्या बताया? मतलब ऐसा, ये जो कपड़े थे वो मैं इनको दे दिया। तो ये बात सुनकर उसके फादर क्या हुए, बहुत खुश हुए, और उन्होंने क्या करे, वैसे ही नए कपड़े नसीम को लेकर आए, टोपी और न्यू ड्रेसेस उसको लेकर आके दिए। ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग क्या करें, मतलब जो भी गरीब है उसकी हेल्प करना अपन भी। तो यहाँ पर इसकी क्या है, क्या था लेसन नेम हमारा, अब्दुल्ला ने मजदूरी की। तो हमको मेहनत मजदूरी करने की तो ज़रूरत नहीं है, अपने फादर्स तो कर रहे हैं, पर अपन उन लोग को हेल्प करना चाहिए। तो अपने को क्या करना चाहिए, अपने फादर पैसे लेकर आए तो यहाँ पर फीस बनते ना, आप लोग ऐसे ही फ्री में पढ़ाते क्या आप लोग को? नहीं। तो अपने को क्या करना चाहिए, अपने को पढ़ा रहे तो अपने को आगे फ्यूचर में लोग को हेल्प कर सकते हैं अपन। अगर नहीं पढ़ेंगे तो क्या करना पड़ेगा, ऐसे ही रहते हैं अपन, नहीं कर सकते कुछ भी लोग की हेल्प। तो अपने को अभी अच्छे से पढ़ना है और अपना जो भी माइंड सेट कर लेना कि हमको ऐसा करना है मिलके। ठीक है। सो आज का हमारा क्लास वर्क में वर्क है अल्फाज और मायने। यहाँ पर है ना अल्फाज मायने, ये आप लोग की क्लास वर्क में 1 टाइम लिखना है। ठीक है। कीप लर्निंग, स्टे एट होम, अल्लाह हाफिज़।